भारत और पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, सैकड़ों की मौत, लाखों प्रभावित। भारत और पाकिस्तान में हाल ही के महीनों में भारी बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। मानसून की तीव्रता, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान किया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधक टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है, लेकिन मौसम की मार और बुनियादी ढांचे के नुकसान ने चुनौतियां बढ़ा दी है। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को ठप कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन के कारण कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड के चमोली और धरावली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। राजस्थान और गुजरात में मानसून की दिशा दक्षिण की ओर खिसकने से सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे बांधों के गेट खोलने पड़े और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मशहूर रेस्तरां शेर पंजाब पूरी तरह तबाह हो गया। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जल भराव और बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पाकिस्तान में स्थिति और भी गंभीर है, जहां खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून के अंत से शुरू हुए मानसून के बाद से 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घर, सड़कें और फसलें नष्ट हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बुनर जिले में बादल फटने और भूस्खलन से 307 से अधिक लोगों की जान गई। पंजाब में सतलुज और रावी नदियों के उफान पर होने से बाढ़ की आशंका बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारत द्वारा रावी और सतलुज नदियों पर बांधों के गेट खोलने से स्थिति और बिगड़ गई। हालांकि भारत ने 2 बार फ्लड अलर्ट जारी किया था। दोनों देशों में बाढ़ ने आर्थिक संकट को और गहरा किया है। पाकिस्तान, जो पहले से ही महंगाई और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है, अब जलवायु परिवर्तन और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं और दबाव बढ़ गया है और मलेरिया, त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियों में उछाल देखा जा रहा है। भारत में भी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां संचार व्यवस्था ठप हो गई है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में 38 टीमें तैनात की है। पाकिस्तान में प्रांतीय आपदा प्रबंधक अधिकरण और सेना राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन खराब मौसम और अस्तव्यस्त सड़कों ने बचाव कार्यों में बाधा डाली है। संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष ने पाकिस्तान में स्वच्छता किट और जल आपूर्ति की व्यवस्था की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और खराब जल प्रबंधन ने बाढ़ की घटनाओं को बढ़ाया है। बढ़ते तापमान के कारण मानसून का पैटर्न बदल रहा है, जिससे छोटे क्षेत्रों में कम समय में भारी बारिश हो रही है। दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने की ज़रूरत है। भारत और पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। दोनों देशों को न केवल तत्काल राहत और पुनर्वास की ज़रूरत है, बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।